ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन ताक्ति कर्माणि घोरे मंग नियोजयासि केशव। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा है, जनार्दन, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ होता है तो फिर आप क्यों मुझे युद्ध जैसे भयंकर कर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके पहले के 2 अध्यायों में भगवान ने अर्जुन को सांख्य योग और ज्ञान की महत्ता समझाई थी, जिसके बाद अर्जुन ने भगवान से पूछ लिया कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं, मैं भी ज्ञानी हो जाता हूँ। अर्जुन का यह प्रश्न बेहद तर्कपूर्ण है, लेकिन इसके उत्तर में ही स्वधर्म और कर्ता भाव रहित कर्म करने का संदेश छिपा हुआ है। दरअसल यहाँ पर अर्जुन के मन में किसी तरह का ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। पहले के 2 अध्याय में भगवान ने जिस ज्ञान योग का उपदेश दिया है, अर्जुन उसे सुनकर ज्ञानी नहीं हो गए हैं, बल्कि वो युद्ध करने से बचना चाहते हैं। इसीलिए वो बहाने तैयार कर रहे हैं। यह प्रसंग मनुष्य की उसी प्रवृत्ति को इशारा करता है जब वो अपने भय के लिए भी तर्क तलाश कर लेता है, क्योंकि अर्जुन का सारा जीवन क्षत्रिय के शिक्षण का जीवन है। उसका पूरा जीवन युद्ध के लिए कुशलता पाने में बीता है। अर्जुन के जीवन का कहानी प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और युद्ध की गाथा है। वो कपिल मुनि की तरह सांख्य दर्शन और ज्ञान योग की व्याख्या के लिए पैदा नहीं हुआ है। उसका स्वधर्म है योद्धा होना, युद्ध करना, विजय प्राप्त करना। लेकिन युद्ध भूमि में आने के बाद अपने परिजनों पर हमला करने से डरकर वो सांख्य दर्शन और ज्ञान योग की बातें कर रहा है। यह उसका नाटक है, क्योंकि उसने पूरे जीवन में यह बातें नहीं कही। अर्जुन के इसी नाटक को समझते हुए भगवान उसे उपदेश देते हैं, श्रेयान् स्वधर्म विगुण परो धर्मात् अनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्ना उत्पन्ने किल्बित सम। जिसका सीधा और स्पष्ट अर्थ है कि जिस मनुष्य को प्रकृति या ईश्वर द्वारा जो कार्य सौंपा गया है, उस कार्य को प्राणपण से पूरा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। यहाँ पर अर्जुन का जोर इस बात पर नहीं है कि ज्ञान प्राप्त कर ले। अर्जुन का जोर इस बात पर है कि इस भयावह युद्ध से कैसे बच जाए, जिसमें अपने ही परिजनों पर हथियार उठाना पड़ेगा। एक सामान्य मनुष्य पूरे जीवन यही करता है। ज़्यादातर मौके पर जो हमें करना है हम उसे ठीक बना लेते हैं। हमें हत्या करनी है तो हम हत्या को ही ठीक बना लेते हैं। हमें चोरी करनी है तो हम चोरी को भी ठीक बना लेते हैं। हमें बेईमानी करनी है तो हम बेईमानी को भी ठीक बना लेते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के पिता सिगमंड फ्रायड ने भी मनुष्य के इसी प्रवृत्ति को बताते हुए लिखा है कि आदमी में इच्छा पहले है और तर्क सदा पीछे है। वासना पहले है, दर्शन पीछे है। इसीलिए वो जो करना चाहता है उसके लिए तर्क खोज लेता है। अगर उसे शोषण करना है तो वो उसके लिए तर्क खोज लेता है। अगर उसे स्वच्छंदता चाहिए तो वो उसके लिए तर्क खोज लेता है। अगर अनैतिकता चाहिए तो वो उसके लिए तर्क खोज लेता है। तो अर्जुन भी भगवान के सामने यही चतुराई कर रहे थे, लेकिन भगवान के सामने अर्जुन की ये बुद्धिमानी चल ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो तो सांख्य, ज्ञान, कर्म आदि समस्त दर्शन के प्रथम स्रोत है। उनसे ही तो ये सभी दर्शन पैदा हुए हैं।
इसीलिए भगवान ने अर्जुन की चालाकी समझते हुए उसे कर्ता भाव छोड़ने की सलाह दी है। अर्जुन, तुम कर्ता नहीं हो, कर्ता तो परमेश्वर है, तुम केवल माध्यम हो। अगर तुम्हें लगता है कि यह युद्ध तुम कर रहे हो तो यह तुम्हारी भूल है। तुम्हें तो सिर्फ भूमिका दी गई है। अगर तुम उस भूमिका को अच्छी तरह नहीं निभाते हो तो पाप के भागी बनोगे और स्वधर्म से च्युत हो जाओगे। इसीलिए कर्ता भाव का त्याग करके सिर्फ कर्म करो और मुक्त हो जाओ। यानी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगस्त कर्मणि। वास्तव में गीता का यह तीसरा अध्याय अर्जुन की नहीं बल्कि हमारे और आपके जैसे सामान्य मनुष्य की दुविधा की कहानी बताता है, जिसका भगवान ने बेहद सुंदरता से समाधान किया है। भारतीय दर्शन के इस अदम्य ग्रंथ का हर एक श्लोक और अध्याय हमारे जीवन की दुविधा और चिंता का नाश करता है। जरूरत है उसे सटीक रूप से समझने और जीवन में उतारने की। उदय इंडिया सनातन ज्ञान को सरल शब्द में आपके लिए लेकर आया है। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही होगी। जय श्री कृष्ण।